परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी आपके निकट आएगा, और शैतान का सामना करोगे तो आपके सामने से वो भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान परमेश्वर है, जिसका हम कितना भी थैंक्स करें, कितना भी धन्यवाद करें, ये बहुत ही कम है। आइए तो सभी मिलकर परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। ये जो सुबह दिखाया, धन्यवाद करें। हालेलुया, जो सचमुच में परमेश्वर आपकी सांसों को चला रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आज हो सकता है आप बड़ी बीमारी से जकड़े हुए हैं, परेशान है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया मेरे साथ, और इन सारी बातों को याद कर करके आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और अब सोच रहे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ होगा, मैं ऐसे बीमार पड़ जाऊंगा, मैं इन बातों में फंस जाऊंगा, मेरे पर उल्टा केस हो जाएगा, झूठा का केस लग जाएगा, जो मैंने किया ही नहीं और वो मेरे साथ हो रहा है। हालेलुया, आज बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को सोच रहे हैं कि जो मैंने किया नहीं वो मेरे साथ हो रहा है। मैं संगति भी करता था, मैं चर्च भी जाता था, पर ये सारे उल्टी सीधी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, और इन चीजों को लेकर आप परेशान हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, ये जो भी चीज आपके लाइफ में हो रही है, या तो फर्स्ट थिंग्स आपको सुधारने के लिए आई है, या फिर आपकी गलती की वजह से आई है, या फिर परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। कितने को समझ में आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या जो हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में जो आती है, या तो आपको सही रास्ते में लेकर आने के लिए आती है ताकि आप कभी भी गलत चीजों में ना पड़े। हालेलुया, और पापी मतलब जिस पाप को छोड़े थे फिर से पाप में ना चले जाए, जिस कीचड़ से निकाले गए थे फिर से वो कीचड़ में ना चले जाए। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें ताड़ना देता है ताकि आप सुधरे रहें। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। कई बार आपका मन भटक जाता है, कई बार आप अपनी गलत चीजों में चले जाते हो, फंस जाते हो, तो इसलिए परमेश्वर कई बार सुधार के लिए चीजों को अलाउ करता है, इस प्रॉब्लम को, उस दुख को, उस तकलीफ को, ताकि कई लोग प्रार्थना करने छोड़ दिए हैं। हालेलुया, इसलिए कई बार परमेश्वर अलाउ करता है ताकि अब आप घुटने टेके और प्रार्थना करें। कई लोग फुल नाइट प्रेयर नहीं करते, तो क्या कहते हैं कई लोग कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं रात भर सो नहीं पाई, मुझे दांतों का दर्द सता रहा था, मुझे फीवर था, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसी प्रॉब्लम थी। कई बार ऐसी चीजें इसलिए भी होती है ताकि आप फुल नाइट पे प्रेयर कर पाए, तभी परमेश्वर, तभी ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन हम जज नहीं कर सकते क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट बताना चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है। एक तो आपको सुधारने के लिए आती है, एक तो आती परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और दूसरी चीज एंड थर्ड थिंग्स जो आती है, आप जब गलती करते हैं फिर से उन बातों में चले जाते हो, फिर से पापमय वाले जीवन में एंटर कर जाते हो। पीछे के अब देखो, आप पिछली बातों को भूल गए थे, आप पास्ट के काम को छोड़ दिए थे और फिर से आप उसी में चले जाते हो, तो फिर इसलिए आती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, यदि आज आपके साथ ऐसा ही हो रहा है तो परमेश्वर के निकट आए। अपने आप को अभी भी समर्पण नहीं किया आपने तो समर्पण करें। हालेलुया, अभी भी अपने प्रार्थना करनी शुरू नहीं की तो प्रार्थना करना शुरू करें। अभी भी आप आधा आधा चल रहे हैं, आधा एक पैर संसार में तो एक पैर मसीह में है, तो एक दिन आप गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, जिसे इन वन वर्ड में कहते हैं ना, घर के ना घाट के, कहीं के नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए एक पैर संसार में, दुनिया में, दारी में, और एक पैर आप उधर नहीं रखा है। हालेलुया, कई बार आप अपनी दिमागी तौर पर, अपनी सोच से आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए सही साबित करने की कोशिश करते हो, जबकि वो वचन कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कर रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया, कई लोग उस गलती से, उस प्रॉब्लम से सीख जाते हैं और परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, लेकिन कई लोग सीखना ही नहीं चाहते। शाऊल के जीवन में जब प्रॉब्लम्स आई तो उसको उसी से, मैं फर्स्ट जो गलती हुई थी उससे, उसी से उसको माफी मांग लेना था, परमेश्वर के निकट आ जाना चाहिए था और अपनी गलती को सुधार कार्य कर लेना चाहिए था, बट उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया, जबकि पतरस था, उसने अपनी गलती से सीखा, तुरंत पश्चाताप किया, तुरंत परमेश्वर के निकट गया, रोया। सोचो, वो रोया, बिलख बिलख कर रोया। वो सोचा कि अरे मैंने क्या कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है। हालेलुया, तो यहूदा भी एट द लास्ट मोमेंट में
उसको समझ में आया, उसकी बुद्धि खुली, क्या मैंने 30 चांदी के सिक्कों में मैंने परमेश्वर को बेच दिया है? क्या हालेलुया, यस उसने बेच दिया था। बाद में से पछतावा हुआ। वो पछतावा इतना जबरदस्त, इतना भारी था, इतनी गिल्टी। देखो शैतान गिल्टी भी करवाता है। अब उसको पछतावा हुआ तो उसको माफी मांग के अब प्रभु के रास्ते में चलना चाहिए था, बट उसने पछतावा किया तो क्या कर दिया, अपने आप को हैंग कर लिया, वो फांसी पे लटक गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए सुधार कर लीजिए अपने लाइफ में, इसलिए अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। आइए सभी जन प्रार्थना में आए, अपने आप को सुधारिए। परमेश्वर के निकट आए तो वो अभी आपके निकट आएगा। अपने आप को समर्पण करें और आपकी लाइफ पहले जैसे कभी सेम न रहेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं कि जिंदगी को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती है। परमेश्वर पिता, हर एक जनों को ब्लेस कर प्रभु, सुरक्षित घोषणा करते, किसी की भी आत्मा नष्ट ना हो, किसी की भी आत्मा बर्बाद ना हो, किसी की भी आत्मा नरक की ओर ना जाए कभी भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कोई भी जन परमेश्वर के हालेलुया विरोध में ना जाए, कोई भी क्रिटिसाइज ना करे, कोई विरोध की बातें ना करे, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ बातें करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों की जिंदगी को बदल दे और बेस्ट पर्सन बना, बेस्ट विश्वासी बना हर एक को। हालेलुया। ताया हुआ, परखा हुआ आग में जो कई लोगों की परख चल रही है इस वक्त, कई लोग आग में होकर चल रहे, मतलब परख चल रही है परीक्षा की भट्टी में, तो परमेश्वर पिता दया कर और संभाल ले। ये परमेश्वर पड़े ना रहे लेकिन उठा के खड़ा कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हर तरफ से जो परखे जा रहे हैं ये खरा सोना निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो लोगों ने पास्ट के में जो गलती की थी लेकिन सुधार कर लिया, लेकिन फिर से कभी दोबारा पाप में ना जाए, फिर से पास्ट की पाप में ना जाए, फिर से दोबारा उस गलत चीजों में पैर ना रखें, फिर से गलत चीजों में ना जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज के बाद फिर से आप पाप में नहीं जाएंगे, फिर से पास्ट की बातों को याद नहीं करेंगे। वो पास्ट की बातें जो आपको रुलाती है, परेशान करती है, वो फिर से उसमें नहीं जाएंगे। वो पास्ट की बातें जो आपके लाइफ को पूरी तरह से खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी, आज से फिर से अब उस पाप में आप नहीं जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उस घृणित वर्क में नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो परीक्षा जो आपके लाइफ में आई है वह आपके पहली चीज एक तो आपको सुधारने के लिए लेकर आई है, या फिर एक दूसरी चीज होती है जो आपकी गलती की वजह से परीक्षा में पड़े, एंड थर्ड थिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य, तीनों में से जो भी चीजों में आप चल रहे हैं, इस समय फेस कर रहे हैं, परमेश्वर आपको संभाले, सुरक्षित रखे। यदि गलती की वजह से तो गलती को सुधारे। हालेलुया। और यीशु के सामर्थ्य नाम में आर्गुमेंट ना करे परमेश्वर से, किसी लोगों से यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूटे और आजाद हो जाए। कभी आपका पैर पीछे की ओर ना जाए, लेकिन आपसे आप हमेशा आगे की ओर चले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पीछे मत मुड़ना, लेकिन आगे की ओर चलना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु जी, आपने सारी प्रार्थना को सुन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्तों को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी दया करो परमेश्वर, जिस समय परीक्षा की घड़ी इनके लाइफ में चल रही है, इन परीक्षा से निकल, जैसे अय्यूब के लाइफ में परीक्षा की घड़ी थी। जो अय्यूब की किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं तो सचमुच हम देखते हैं कि अय्यूब कितने भयंकर परीक्षा में पड़ा, लेकिन सचमुच में वो अपने पूरे विश्वास में था और अपने मुंह से कोई गलत वर्ड नहीं निकाला और खरा बन के निकला, और ज्यादा तराशा गया और भी चोखे सोने से भी बढ़कर निकला। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि विश्वास तो बहुमूल्य है, प्रीशियस है, हमें, और उसके बदले में परमेश्वर ने से दोगुना फल, दोगुना ब्लेसिंग के साथ आशीष कर दिए। आमीन। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी आशीष करे, आपको बढ़ाए, ऊंचा करे, आपके लायक कभी भी सेम न रहे, आप हमेशा जीवन में बढ़ते जाए। प्रभु यीशु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे जो सचमुच में परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं, लोगों की जिंदगी में चमत्कार करते हैं। और जब गवाही को सुनते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम गवाही को सुनने का मतलब परमेश्वर के चमत्कार को देखना। तो आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मीना है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। ये मेरी सिस्टर है और इनका नाम है किरण। ये गुरदासपुर से आई है। इनका बेटा मेरे पास मार्च में आया था और मैं उनको यहाँ पे लेके आई चर्च में। उसके बहुत ज़्यादा फंगस फिलवारी हो गई थी और वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पास्टर जी से मैंने प्रार्थना कराई और लगाया और अब ये गवाही खुद ही देंगे अपने मुँह से। सबको जय मसीह की। मैं गुरदासपुर से हूँ, मेरा नाम किरण है। मेरे बेटे की पारस की और पंकज दोनों की गवाही है। फंगस इन्फेक्शन तो दोनों बेटे को हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। पूरी सर्दियाँ
लोग तो कपड़े डालते होंगे ना, लेकिन मेरे बच्चे ने अंडर शर्ट में पूरी सर्दियां गुजारी। मैंने बहुत मेडिसिन खिलाई लेकिन बच्चों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बहुत रोती थी, मैं दुआ भी करती, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन मेरे से पता नहीं हो रहा था कुछ भी। फिर मैंने सिस्टर से बात की कि मेरे बेटे की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो सिस्टर ने बोला मेरे पास लेके आओ, मैं उसको दीदी पास्टर जी के पास लेके जाऊंगी। तो ये पहले तो इसके पापा मानते नहीं थे, कहते कि नहीं जाना, बच्चा ज़्यादा ठीक नहीं है, उनके भी कोई प्रॉब्लम हो गई, जब बढ़ने वाली फंगस इन्फेक्शन है तो क्या होगा। फिर बच्चे ने जिद भी की, पता नहीं प्रभु की मर्जी थी बुलाने की। बच्चा आया 13 मार्च को लेके आया, वो सिस्टर यहाँ पे लेके आई, दीप्ति पास्टर जी ने उनके ऊपर ले हैंड की, अनॉइंटिंग को ऑयल लगाया। फिर दोबारा अगले संडे को भी यहाँ पे आया, तो फिर वो घर गया। उसके बाद उसको भी आराम मिल गया, और जो घर में था वो यही भी नहीं आया था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए, महिमा के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और अब आपको कैसा लगता है कि परमेश्वर ने हील किया, जितने डॉक्टरों ने नहीं कर पाया लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया? पास्टर जी बहुत अच्छा लग रहा, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। जब मैं बच्चों को कपड़े डालते हैं, अब अच्छे पहनते हैं, मुझको अच्छा लगता है। जब पूरी सर्दियाँ उन्होंने रजाई भी नहीं ओढ़ी अपने ऊपर, कोई कंबल तक नहीं लिया, ऐसे ही रोते थे, तो मेरा मन बहुत दुखी था। मैं बहुत रोती थी कि मैं अपने बच्चों की हालत देखने, पूरी बॉडी ऐसी हो गई थी बच्चों की कि मैं खुद देख नहीं पाती थी। पर जब आपका अनॉइंटिंग ऑयल मैंने बच्चों पर लगाया तो पूरी तरह बच्चे अच्छे हो गए। हालेलुया। हाँ, मैं गवाही देने के तो आई हूँ, पर लेकिन मैं प्रभु ही लेके आया, मेरी कोई योजना नहीं थी आने की। मैंने बहुत कोशिश की, घर में लड़ाई भी पड़ी कि हस्बैंड बोलते थे कि नहीं जाना, कि अभी बच्चों को छुट्टियाँ भी नहीं हैं, तो बच्चे की पढ़ाई भी कैंसिल हो, मतलब कि ज़्यादा रुकावट आ रही है, तो क्यों नहीं जाना। मैंने बोला प्रभु मैंने जाना, मेरे को नहीं पता तू कैसे लेके जाएगा। खुद ही उन्होंने मेरे को भेज दिया। मैं 4 बजे बस पे बैठी और 8 बजे जहाँ पहुँच गई, और सिस्टर के साथ आज जाऊँ। डॉक्टर क्या कहते हैं जब आप दिखाते थे? डॉक्टर क्या कहते थे? हालेलुया। बोलते थे कि जे किसी के साथ टच हुआ है तो उसके वैसे इन्फेक्शन हो गया है, तो इसलिए हुआ है। तो अभी जो अगर डॉक्टरी होता, अगर बच्चों के जैसे कोरोना होता वो सभी को फैलता है, अगर वो फैलने वाली थी तो मेरे को क्यों नहीं हुई, या मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं, या इस सिस्टर के बच्चों के क्यों नहीं हुई, उन दोनों के बच्चों को ही बस थी वो वाली प्रॉब्लम। हाँ तो परमेश्वर ने टोटल हील कर दिया, चंगा हाँ, कर दिया, बिल्कुल चंगा कर छुटकारा दे दिया। हाँ बिल्कुल। अब अभी आपको पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, जब से गया पढ़ता है, अच्छा है, सब बात पाता, बिल्कुल अच्छा है मेरा बेटा। आप क्या कहना चाहते हैं दूसरे लोगों को जो परमेश्वर ने हील किया? मैं तो यही कहती हूँ विश्वास में बने रहे, प्रभु सब कुछ कर बेटा सकता है। Yes। ये पंकज है जो इसका दूसरा ब्रदर था, वो प्रेयर करवाने अनॉइंटिंग ऑयल के साथ यहाँ पर आया था, पर ये घर पर था, ये घर पर ही हील हो गया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। आप कहीं पर भी, कहीं किसी जगह में जब विश्वास के साथ जब आप उसे रिसीव करते हो तो देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने इनके लाइफ में क्या किया? मिरेकल किया, अद्भुत कामों को प्रकट किया। आमीन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज जितने लोग देख रहे हैं जो स्किन के डिसीज से, जिनको स्किन का डिसीज है, विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। आमीन। कितने लोगों का विश्वास है? हालेलुया। सिर्फ स्किन नहीं, हर एक रोग, हर एक बीमारियों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, उसे कोड़े पड़े गए। पर जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर हीलिंग को रिलीज करता है। वो कैसे मिलता है? ट्रीटमेंट। अभी प्रार्थना की, अभी वर्शिप के ऐसे करते करते परमेश्वर छूता है और पूरी रीति से हील करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस गवाही के लिए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। राइट नाउ बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ को छोड़ के जाए, हर एक दुष्ट शक्ति को मिटाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। होली गोस्ट फायर फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर सब कुछ बदल दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जो बीमार, परीक्षा की घड़ी चल रही है, प्रभु इन परीक्षा की घड़ी से निकाल, ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, आरोग्यता भी दे और बल दे। परमेश्वर दर्द से आजाद कर, चंगाई दे, छुटकारा दे। हालेलुया। जो वाचा बांध कर ये प्रार्थना कर रहे हैं इस समय में,
परमेश्वर वाचा की प्रार्थना को करने के लिए और रिमेम्बर रखने के लिए, याद करने के लिए और लगातार उसे पूरा करने के लिए मदद और सहायता कीजिए। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह दीजिए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अपन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते परमेश्वर, जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लहू में कवर करते परमेश्वर पिता। इस वक्त जो बीमार चंगे और आजाद हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, आजाद हो चुके, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा दया करो, प्रभु यीशु अप्पा मदद करो, प्रभु यीशु अप्पा सहायता करो। होली गोस्ट फायर फायर, परमेश्वर की फायर उतरे और आजाद हो जाए, परमेश्वर की शक्ति उतरे और आजाद हो जाए, सामर्थ उतरे और नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सिख बेड पर यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शिव और बदल दीजिए। इस वक्त जो लोग स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं, पवित्र आत्मा इसे इन्हें छू लीजिए, स्ट्रगल लाइफ से आजाद हो जाए। जो भटक रहे हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में स्ट्रगल लाइफ से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी वक्त शिव आजाद हो जाए, बंधन टूटे आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जो फाइनेंस में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप नहीं हो पा रही जिंदगी, प्रभु यीशु के नाम में स्ट्रगल लाइफ से आजाद हो जाए, बंधन टूटे, रास्ते खुल जाए, जॉब के रास्ते खुले, जॉब के रास्ते खुले, बिजनेस के रास्ते खुले और प्रमोशन की घोषणा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास घर नहीं है, यीशु के नाम में मैं घर की घोषणा करती हूँ। जिनके पास परमेश्वर पिता हालेलुया ब्लेसिंग नहीं, जो खरीदना चाहते हो, जो खरीद नहीं पा रहे, यीशु के नाम में खरीद पाए, ले पाए। हालेलुया। उधारी वाले जीवन से आजाद हो जाए, सब कुछ कैश में लेने पाए शिव मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यदि जिनकी लोन चल रही है, कर्ज वाली जिंदगी में है, यीशु के नाम में हर एक कर्ज वाले जीवन से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ऐसा अद्भुत काम का मिरेकल कर प्रभु जी, इनके कर्ज को माफ करने के लिए उन ऑनर के हृदय में मन में डाल, और वो बोले कि मैं तुझे माफ कर, तो बैंक मैनेजर के हृदय में डाल, वो बोले हम तुझे माफ करते। प्रभु ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कर। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मार्वलस टेस्टिमनी की घोषणा करते हैं, मिरेकल की घोषणा करते हैं। इस वक्त में प्रार्थना करते हैं उन भाई और उन बहनों के लिए जो छोटा नशा बड़ा नशा करते हैं, या जो नशा खरीदते या बेचते हैं, ये जो खरीदने वाले लोग हैं, यीशु के नाम में आप यदि शराब लेने जा रहे हैं, छोटा नशा लेने जा रहे हैं, बड़ा नशा लेने जा रहे हैं, यीशु के नाम में स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका पैर उस नशे के रास्ते की ओर नहीं जाएगा, उस ठेके की ओर नहीं जाएगा, उस पुड़िया की ओर नहीं जाएगा, उस छोटी बड़ी नशे की ओर नहीं जाएगा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपके पाँव को रोक देती हूँ, हर एक नशे वाली स्पिरिट से आजाद हो जाए। जिनको लत लगी हुई है, तलब उठती है, यीशु के नाम में ये तलब को हम कैंसिल करते हैं। आपके जीवन से नफरत पैदा करते हैं। जब भी आप नशा करेंगे तो आपको वोमिटिंग आएगी। यीशु के नाम में वोमिटिंग की घोषणा करती हूँ। जो नशा करते, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। नशा एक भी आपके अंदर ना जाने पाए यीशु मसीह के समय। ए शैतान दूर हो जा, ए शैतान दूर हो जा। तो अब इनसे नशा नहीं करवा सकता, तूने बहुत करवा लिया, बहुत तूने इनके लाइफ को बर्बाद कर लिया है, अब तू और नहीं कर सकता। यीशु के नाम में जो अपने बहनें प्रार्थना कर रही हैं, हाल अपने परिवार के लिए जो नशा करते हैं, जो भाई बहन नशा करते, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बड़े नशा, छोटा नशा, मेडिकल नशा, होली गोस्ट फायर, हर एक नशा छोड़ के जाए, चाहे नशा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, पुड़िया हो, हालेलुया, ये मेडिकल नशा हो, हालेलुया, कोई भी नशा हो, यीशु के नाम में जात हो जाए। जो मंजन वाला नशा हो, यीशु के नाम में जात हो जाए। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट टच 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 टच। आ नशे का एक्सपायरी डेट है आज आपके जीवन में, नशा का अंत होने जा रहा आपकी लाइफ में। यीशु के सामर्थ्य नाम, आप आज से नशा नहीं करेंगे। बोलो मैं नशा नहीं करूंगा। नशा करने वाले बोलो मैं आपसे शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी ऐसे नशा नहीं करूंगा। यीशु के नाम में जात हो जाए। हालेलुया। नशा आपके घर को बर्बाद कर देती है, नशा आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती है, नशा आपके घर से सब कुछ छीन लेती है, कुछ बचने देती है, क्योंकि आप शैतान के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो और शैतान को अपने घर में एंट्री करा रहे हो। सिर्फ घर में नहीं, अपने बॉडी में भी एंट्री करा रहे हो। यीशु के नाम में जात हो जाए। जो नशा करते हैं उनके लंग्स, उनके फेफड़े, उनके किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज से अपना नशा नहीं करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वाचा बांध के प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ वह विचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इनसे वह विचार करा रही है, हालेलुया, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक विचार के स्पिरिट जो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के कहीं और चला गया, किसी और लेडीज के चक्कर में चला गया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। कई लोगों का घर टूट चुका, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का कोई एक भय नहीं है। और जो वह विचार करते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है, वो नरक में आग में जलेंगे लगातार।
मैं प्रार्थना करती हूँ इस वक्त जो गलत चीज़ों में पड़ गए हैं, जो अपने परिवार को छोड़ दिया, जो व्यभिचार के चक्कर में चले गए, लड़की के चक्कर में चले गए, लेडीज़ के चक्कर में चले, इधर उधर के चक्कर में चले गए, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में शैतान की प्लानिंग को आपके लाइफ से, आपके परिवार के, आपके जो इस चक्कर में चले गए यीशु के नाम में खत्म करते, तोड़ देते यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्मा जो करते हैं, होली गोस्ट फायर। यदि आप इस वक्त किसी और के घर जा रहे हैं, होली गोस्ट फायर। अडल्ट्री जो आपके दिमाग में बार बार आ रही है, व्यभिचार की आत्मा जो आपके अंदर काम कर रही है और अजीब सा हो रहे हैं आप, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता है। अडल्टरी के स्पिरिट से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा अधिकार, शैतानी अधिकार को मैं तोड़ती यीशु के नाम में। जो सपने में अडल्टरी कराता है, जो शैतान आपसे रिश्ता बनाता है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो गंदी चीज आपसे हो रही है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। घृणित चीज आपसे दूर हो जाए, गंदगी चीज आपसे दूर हो जाए। हालेलुया, मैं कैंसल करते आपकी लाइफ से यीशु के नाम में आजाद करते, धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे आजाद हो जाए, हर कंट्री से, हर एक स्टेट से देख रहे हैं, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह के रोग से, हर तरह की लालच बीमारी से, ब्रेन की में जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, पेट की रोगों से आजाद हो जाए, पथरी और रसौली इसी वक्त, और जो भी प्रॉब्लम है के पेट में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पानी भरा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फेफड़े में जो प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। मैं प्रार्थना करती हूँ छाती के दर्द से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थ्रोट गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनके कोर्ट वाइस में जो प्रॉब्लम है, आवाज में प्रॉब्लम, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। लाइलर बीमारी इसी वक्त आजाद हो जाए। वंश से चली आ रही शाप, पीढ़ी दर जो बीमारी चली आ रही, होली गोस्ट फायर। पीढ़ी दर पीढ़ी जो घर आपके घरों में शाप चली आ रही, जिनकी मैरिज नहीं हो पाती है, उनकी नहीं, फिर आपकी भी नहीं हो रही है, यीशु के नाम में ये शाप को मैं तोड़ देती हूँ आपके जीवन से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादी नहीं हो पा रही, बेस्ट रिश्ते की घोषणा करते, आपको मिलने जा रहा है, आपको मिलने जा रहा है, आपको मिलने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। लेकिन आपको पवित्रता में रहना, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, और आप बड़ी गवाही को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपने सचमुच में परमेश्वर पिता लाइफ पार्टनर के साथ मिलवा दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर अपने रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चों को ब्लेस करते हैं, यूथ लड़के लड़की जवान को ब्लेस करते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं ब्लेस करते हैं। बंधन टूटे, आजाद हो जाए, शापी चीजें छोड़कर जाए। जिनके पास जो हस्बैंड वाइफ हाल इतने सालों के शादी को, लेकिन बेबी की कोई ब्लेसिंग नहीं है, हम बेबी की ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं, बड़ी गवाही की घोषणा करते। प्रभु ब्लेस कर, सारी प्रार्थना को सुन लीजिए, पर हम तेरा धन्यवाद करते, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद और सहायता करो आपका। परमेश्वर आगमन बहुत निकट, उसको निर्दोष बनाइए, निष्कलंक बनाइए, पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, अनुग्रह शांति दीजिए। परमेश्वर हर दिन चलाइए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भवन की जमीन के अब हमने बयाना देना है, तो आपने तो उसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो उसके लिए आप लगातार अपने प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जो लोग हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, बेस्ट बीज बोने के लिए, जो जब हम परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए बीजों को बोते हैं, तो आप नोटिस किए जाते हैं, आप मसा को अट्रैक्ट करते हैं। हालेलुया। तो सचमुच में जब अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो आने वाला समय को आप बनाते हैं। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो अपने बेस्ट ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए वो हर एक कंट्री से, हर एक देश से जो सुन रहे हैं, तो अपना अभी बोने का समय अपने बोना है परमेश्वर के राज्य के लिए, कि अब जल्द से जल्द हम हम सभी परमेश्वर के राज्य को तैयार करना है, भवन में जाना है। हालेलुया, ताकि हम सचमुच में लोगों को बचा सकें। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हर दिन प्रार्थना को अटेंड करें, मीटिंग को अटेंड करें। आपकी लाइफ से नहीं रहेगी, जैसे कि आज के रविवार की प्रार्थना सभा जो सुबह शुरू हो जाएगी 9 बजे, हालेलुया शुरू हो जाएगी, तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। परमेश्वर के भवन में आए और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया।
तो मसीह की तैजी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।